हेलो माय डियर छोटूस विद द अनदर सेगमेंट। प्रीवियस सेगमेंट्स में हम लेके आए थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सेल। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, कुछ क्वेश्चंस मैं खुद के सेल्फ मेड क्वेश्चंस लेके आई थी, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के सेगमेंट में हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे जो कि आप देख पा रहे हो व्हाइट बोर्ड पे। और जो एक क्वेश्चन मैं खुद से बना के लेके आई हूँ, ठीक है, इन टेक्स्ट है ये आपका। ओके, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो क्या है, how do substances like CO2 that is carbon dioxide and water moves in and out of the cell discuss। ये कह रहा है कि मान लो ये हमारे पास एक सेल है, पता है सबको सेल क्या होती है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ऑर्गेनल्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं इस वाले चैप्टर में। तो ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ये है बच्चे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसी चीजें सेल के अंदर आ पा रही हैं। तो जिस बच्चे ने ये चैप्टर मेरे से पढ़ा हुआ है, जिसने छोटू साइंस से सेल वाला प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, सेल वाला चैप्टर अच्छे से एक एक वीडियो मेरा देखा है, वो उसको बहुत इजीली आंसर कर देगा, क्योंकि हमने कंसेप्ट्स में वहां ये चीजें सीखी हैं। तो जो बच्चे एकदम से एनसीईआरटी वाले पार्ट पे आ गए हैं डायरेक्टली, तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी बच्चे कि आप पहले वीडियो जो है वो सेल वाली देख के, ये सारी प्लेलिस्ट में कम से कम 18 to 90 वीडियोस है बच्चे, वो सारी आप कवर करिए, देन आप इस वाले पार्ट में आइए, ठीक है। और हाँ भाई, जो मेरे सेल वाले बच्चे हैं, जो मतलब कहने का मतलब है जो भाई कंटिन्यूअसली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिस बच्चे ने सेल को पढ़ा है, उसमें से ना बेटा, जैसे आप बोल रहे हो कि मैम अनियन पील वाला आपने एक्सपेरिमेंट नहीं कराया, तो बेटा वो अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कराऊंगी। तो ऐसा मत सोचना कि मैम ने कुछ छुड़वा दिया या फिर कोई टॉपिक मैम नहीं करा रही है, हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। क्योंकि देखो, अगर किसी चैप्टर में 100% चीजें है ना बेटा, तो 100 की 100 पढ़ाई जाएंगी आपको, नो डाउट, लेकिन हम कंसेप्ट्स में 80% चीजें सीखेंगे और 20% चीजें हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में सीखेंगे। समझ में आ रही है? तो उसी फॉर्म में मैं आपको अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी। व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वाटर जैसी चीजें और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें हमारे सेल के अंदर चली जाती है। कैसे जाती है भाई, कैसे जाती है, सोचो। वेरी गुड, जो बच्चा आंसर कर पा रहा है, वेरी नाइस बेटा। बेटा डिफ्यूजन जैसे प्रोसेसेस याद है तुम्हें? ऑस्मोसिस याद है? ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, तुम्हें ट्रांसपोर्ट याद है? एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट याद है? उसमें क्या हो रहा था? ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि सेल में के बाहर कोई चीज है तो वो अंदर आ सकती है, अंदर कोई चीज है तो वो बाहर जा सकती है। तो यही तो कर रहे थे हम। सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी हमारी, उसके आर पार चीजें आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। किस प्रोसेस से जाती है? डिफ्यूजन से जाती है बेटा, और ऑस्मोसिस से जाती है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसको बार-बार स्टडी करके। तो इसका आंसर है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल डिस्कस ड्यू टू द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ट्रांसपोर्ट होता है इन चीजों का बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, किस प्रोसेस की हेल्प से बेटा? डिफ्यूजन की हेल्प की वजह से और ऑस्मोसिस की वजह से। और ऑस्मोसिस क्या होती है? द ट्रांसफर ऑफ या फिर द मूवमेंट ऑफ, किसी बच्चे को लिखना है तो लिख सकता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, लिख लिया, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर high concentration to low concentration, from their high concentration to low concentration through a semi permeable membrane, is known as osmosis. And what is diffusion ma'am? लिखो, the movement of particles from their high concentration to low concentration without a semi permeable membrane, तो मैंने आपको बताया डिफ्यूजन में सॉलिड चीजें भी जा सकती हैं, लिक्विड चीजें भी जा सकती हैं, गैसियस चीजें भी जा सकती हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में बेटा जी सिर्फ क्या ट्रांसफर होते हैं? सोलवेंट मॉलिक्यूल, सोलवेंट पार्टिकल्स। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, डन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इतना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन मैम, मेरे से जो पढ़ा है वो तो कर देगा 2 मिनट में। क्या कि व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, कि भाई ये जो हमारी सेल है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसको सिलेक्टिवली परमेबल क्यों बोल रहे हैं हम?
ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल क्यों है? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है और ये क्या क्या करती है? ये सिलेक्ट करती है, ये चूज करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, कैसी चीजें अंदर आएंगी और कैसी चीजें बाहर जाएंगी। तो इस रीजन से बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट molecules or decide that who will enter and who will exit, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है, क्योंकि भाई देखो अगर कोई टॉक्सिक चीज आ गई, ये मान लो भाई ये टॉक्सिक चीज आ गई, तो अगर सेल ने इस टॉक्सिक चीज को अंदर कर लिया तो वही सेल की तो वाटर लगने वाली है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा एक ऐसा गेट कीपर है, एक ऐसी रिसेप्शनिस्ट है जो देखेगी हाँ भाई तुम जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सिलेक्ट करती है। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आया कि भाई इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली, क्योंकि भाई सिलेक्ट कर रही है। सिलेक्ट कैसे कर रही है भाई? अच्छी चीज आएगी बुरी चीज आएगी, सिलेक्शन हो रहा है ना ये कि अच्छी आ रही है कि बुरी आ रही है, सिलेक्ट करो, बुरी तो नहीं आएगी भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रही है देखो जी हम बुरी नहीं आने देंगे, अच्छी चीजें आएंगी। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ना बेटा, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मतलब जो अच्छे से पढ़ा हुआ है जिसके करने को जरूरी नहीं है मेरे से पढ़ के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे कुछ आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द बेस्ट टीचर, यस आई एम द बेस्ट टीचर, बट देयर आर आल्सो टीचर्स हु टीचेस द बेस्ट। समझ में आ रही है? और भी टीचर्स हैं धरती पे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, मेहनती बहुत होते हैं। समझ में आ रहा है? मेहनती टीचर्स बहुत होते हैं जो बच्चों को ये सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे को ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू बच्चे की आप उसको कितना ग्रास्प कर रहे हो। मैं आपको 100 और 100 पढ़ा सकती हूँ, मान लो मेरे से 10 बच्चे पढ़े, 10 बच्चे में से 100 और 100 मैंने सारी चीजें सबको पढ़ाई, लेकिन कुछ ही बच्चों के 100 में से 100 आते हैं साइंस में, कुछ ही बच्चे के 99 या फिर बोल दो 90 प्लस आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पहले दिन से आखिरी दिन तक बहुत अच्छे से मेहनत करता है। समझ रहे हो? और जो बच्चे मतलब ऐसे ही है कि भाई यार एक दिन में पढ़ के पास हो जाते हैं, भाई देखो उन वालों के लिए ये चीज नहीं है। जो बच्चा मैं लिटरली बात करना चाहती हूँ, जो बच्चा ये सोचता है ना यार कि मतलब एक दिन में पढ़ के काम हो जाता है, या फिर मतलब तो मैं बताती हूँ यूट्यूब पे ना बहुत सारे टीचर्स है बेटा। मैंने सेल वाला चैप्टर ना लिटरली बोल रही हूँ मैंने कम से कम 15 से 16 घंटे में कराया है। 14 आवर्स लगा लो, चलो ना तुम्हारी ना मेरी, 14 घंटे में मैंने उस सेल वाले चैप्टर को कंप्लीट कराया है, कम से कम 14 घंटे में, ठीक है। और आप अगर वन शॉट देखने लग गए सेल वाले चैप्टर का तो वो 1 घंटा 10 मिनट या फिर हाथ टू हाथ चलो 1.5 घंटा, उसको भी सोचो 2 घंटे मान लो, तो बेटा 2 आवर्स में और 14 आवर्स में अंतर समझ में आ रहा है? जो चीज आपको वही चैप्टर सेल आपको 2 घंटे में पढ़ाया जाता है और वही चैप्टर सेल आपको 14 घंटे में पढ़ाया जाता है, डिफरेंस समझ रहे हो? यूट्यूब प्लेटफॉर्म की ही बात कर रही हूँ मैं, तो डिफरेंस समझ रहे हो? आपके साथ कितना बढ़िया मजाक चल रहा है कि जो बच्चे 2 घंटे को देखे झिंगा लाला फील कर रहे हैं ना, चल तुम 2 घंटे में पढ़ के तुमने उस 2 घंटे की वीडियो को 1000 बार पढ़ लिया, अगर तुम उसमें से 100 में से 90 प्लस भी ले आए ना, तो जो नॉलेज इस बच्चे के पास होगा ना जिसने 14 घंटे की ये सेल वाला चैप्टर कवर करा होगा, वो तुम उस बच्चे से ये स्कोर करा से फार बेटर होगा। मैं बेट लगा सकती हूँ वो पक्का बच्चा कल को कुछ ना कुछ लाइफ में बेटर ही कर रहा होगा। मेरे जैसे टीचर्स होते हैं वो 14-15 घंटों में भाई एक सेल जैसे चैप्टर को कवर करवा रहे हैं, वन शॉट में नहीं लेके आ रहे, फिर क्या फुद्दू है वो एवं पागल थोड़ी ना जो अपना टाइम वेस्ट करे। नो माय डियर स्टूडेंट्स, नो, you people can make history, literally I am saying, if you are doing that hard work you people can make history, trust me, you can and you will, I am sure। बहुत ज्ञान हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन से मैम क्या फायदा होता है बेटा? इन टेक्स्ट क्वेश्चन से ये फायदा होता है आपकी बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी मस्त वाली। तो आ जाओ, कह रहा है कि इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, कह रहा है ये प्लांट है भाई अपना और इसकी जड़ें होती हैं धरती में, कह रहा है हम जड़ों में पानी डाल देते हैं, ठीक है, पानी डालते और सीधी सी बात है पानी, और ये हमारे जो जैसे बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसफर करने के लिए ब्लड होता है, राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो प्लांट के पास भी तो भाई कोई सिस्टम होता होगा ना जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, एग्जैक्टली होता है मैम, उनको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं बेटा? वैस्कुलर बंडल। डोंट वरी जिसको नहीं पता, हम ये चैप्टर टिश्यू वाले चैप्टर में चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वैस्कुलर बंडल्स फॉर एग्जांपल जाइलम, फॉर एग्जांपल फ्लोएम,
फ्लोएम क्या करता है बेटा, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम क्या करता है मैडम, मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, समझ में आ रही है। तो बेटा ये जो रूट है ना, इससे पानी पूरे प्लांट में ये जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, समझ में आ गई। ओके मैम, तो ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेलिंग कर दी, बट क्वेश्चन मेरा ये है बच्चे, क्वेश्चन पे आओ कि जो ये वाटर है ना, ये जो वाटर है ये इस पूरे रूट से, पूरी स्टेम से होते हुए लीव्स तक जाता है, क्या ये ऑस्मोसिस के थ्रू या डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बताना जरा, सोचो इस क्वेश्चन को। ये एक इंटेक्स क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, करके देखो जल्दी, वीडियो पॉज करो और प्लीज सोचो इस चीज को कि क्या भाई ये ऐसे हो रहा है, क्योंकि भाई देखो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचोगे नहीं ना उस चीज के बारे में तो समझ लो तुम्हारा डब्बा गोल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सोचो इस चीज को, सोच लिया, ठीक है। भाई एक बात बताओ, बहुत सिंपल चीज, मेरी ड्राइंग बहुत भाई आता है तो समझ ले रहे, ट्री है, ये इसकी पत्तियां हैं, ठीक भाई, मैडम आपने तो फूल से बड़ी तो पत्तियां बना दी भाई, ये सिस्टम है अपना, हम कुछ भी कर लेते हैं। तो ये रूट्स है, ये जमीन है भाई अपनी, ये जमीन है भाई, ये लैंड मान लो, ये धरती के अंदर का सिस्टम है, और ये जड़ें हैं, जड़ों में हम पानी डालते हैं। यूं तो नहीं है ना कि भाई पत्तियों पे पानी डालते हो, ले भाई पत्ती तू भी पानी पी ले, ऐसा नहीं होता है, हम जड़ों में पानी डालते हैं, राइट। हाँ मैम इतना तो पता है, पता ही गवार समझे हो, नहीं बाबूज ऐसी बात नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग। तो बेटा जड़ों में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है मैडम, पानी डाल दिया जड़ों में। अब देखो ऑस्मोसिस में क्या पढ़ाया था, ऑस्मोसिस में मैम ने पढ़ाया था द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे पानी कैसी कंसंट्रेशन में दिख रहा है तुमको, हाई कंसंट्रेशन में। हाँ भाई पानी जड़ों के पास ज्यादा है ना, क्योंकि जड़ों में डाला है पानी, तो जड़ों के पास तो पानी ज्यादा होगा। तो अब ये जड़े देखो, ये जड़े, इन जड़े पे आ जाओ, इन प्लांट की जड़ों में इतना सारा पानी नहीं होता है, लेकिन जो मैंने पानी डाला है अभी डब्बे भर भर के 3-4 डब्बे डाल दिए, तो इतनी तो बात क्लियर है कि इस रूट के अंदर इतना पानी ज्यादा नहीं है, इस जड़ों के अगल बगल पानी बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैंने बेटा यूं थोड़ी ना जड़ों को उखाड़ो और जड़ों के अंदर इंजेक्शन ठूस के पानी डाला, ऐसा तो नहीं करा है ना। एग्जैक्टली मैंने जड़ों, जैसे मान लो ये प्लांट है, मान लो ये मेरा प्लांट है और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, इस तरीके से हालत करी है। यूं नहीं है कि भाई चलो जड़ों को खोलो इंजेक्शन से ठूस दो, टक 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 टक, ऐसा नहीं किया है मैम, पिचकारी नहीं मारी है हमने। तो ये जो बेटा पानी है, और मान लो ये रूट है, ये रूट है, एक रूट लेके आई हूं मैं, और ये यहाँ पे पानी है, तो ये तो 200 करोड़% श्योर है कि रूट के अंदर पानी इतना ज्यादा नहीं है अभी, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल अभी पानी डाला है। तो रूट के आसपास तो पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन रूट की सेल के अंदर पानी बहुत कम है। तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन पानी से, हाई कंसंट्रेशन पानी से, जो रेड के अंदर मार्क किया इसमें हाई कंसंट्रेशन पानी है, क्योंकि सॉल्वेंट है पानी तो, और पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। तो इस हाई कंसंट्रेशन पानी से जो कि रूट है, रूट के सेल्स, रूट की जो बॉडी है, क्योंकि रूट एक ऑर्गन है, तो रूट क्या हो, ऑर्गन किससे मिलके बना हुआ है, टिश्यू से, टिश्यू किससे बनके बना हुआ है, साल्ट है। तो जो ये सेल्स हैं इनके पास पानी कम है, वाटर कम है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये जो जड़ें हैं पानी को एब्जॉर्ब करेगी थ्रू ऑस्मोसिस। क्या ये कंसेप्ट चमका, चमका है, नहीं चमका, चमक गया होगा, क्योंकि बेटा रूट के बगल बगल पानी बहुत ज्यादा था, सेल्स, रूट की सेल्स के अंदर, रूट की जो प्लांट सेल्स है उनके अंदर पानी बहुत कम था, और उसके थ्रू ये जो हाई कंसंट्रेशन है, उस हाई कंसंट्रेशन से रूट की सेल जिसके अंदर पानी कम था, उस कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन में जाके पानी ट्रांसफर हो जाएगा। ये हाई कंसंट्रेशन थी, लो कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन थी, लो कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन थी, लो, हाई थी, लो, 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 लो। तो हाई से लो कंसंट्रेशन में जब कौन सॉल्वेंट मूव करता है तो उसे क्या बोलते हैं लाला, ऑस्मोसिस ही तो बोलत है, ऑस्मोसिस ही बोलते हैं ना। तो आज की क्लास में 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे भाई, मिटेंगे वो तो आई थिंक तुमने स्क्रीनशॉट ले लियो, कि नहीं भी लिए हो तो भाई आप अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है ना, है अवेलेबल है एनसीईआरटी। तो आपको आई होप ये वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से, प्यार से, सुंदरता से समझ में आ गया होगा। मेरा इंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में मजा आया भाई, ये इंटेक्स्ट जिस बच्चे ने, देखो एक और बात बताती हूँ बेटा, एनसीईआरटी में रीडिंग लगाना सीखो। आपको चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है, मानो वीडियो से कर लिया, और भाई तुमने चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, अब तुम उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। अच्छा तुम्हें एक एक लाइन समझ में आनी नहीं आ रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो ऐसे आप कवर करना शुरू करो, और ये तुम देखो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे ना, तो ये लाइन मैंने टेक्स्ट की ही उठाई है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने रख दिया बस, ठीक है। तो यस, विल मीट यू इन अनदर सेक्शन, अनदर वीडियो ऑफ
एनसीईआरटी वाला सीरीज। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।